ईरान ने इंतबा दिया है। मौजूदा वक्त में आपको पता होगा कि दूसरे दौर की बातचीत खत्म हो गई है ईरान और अमेरिका के बीच। इस बीच कई तरफ से पेशरफ्त होते हुए देखा होगा या खबरें सुनी होंगी कि अमेरिका ये कह रहा है कि वो जो महदूद हमला कर सकता है, इस पर ईरान ने इंतबा दिया। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर हमले हुए तो अमरीकी फौजी मराकज़ जो असासे जात हैं वो जायज़ अहदाफ होंगे। यानी अगर अमेरिका की तरफ से हमला हुआ तो अमरीकी फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया जाएगा और जो रिसोर्सेज हैं उन्हें ईरान निशाना बनाएगा। अमेरिका को मुतहर्रिब रवैये से रोका जाए, ये सलामती कौंसिल से ईरान ने मुतालबा भी किया है। तो जहां एक तरफ अपनी तैयारी को लेकर कह रहा है कि हम इन तमाम चीज़ों को अमेरिका को नुकसानात दे सकते हैं, और तो दूसरी तरफ ईरान ने सलामती कौंसिल से भी मुतालबा किया है कि अमेरिका को इस रवैये से, जिस तरीके से खबरें सुनने में आ रही हैं कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, महदूद हमला कर सकता है, उससे रोका जाए। ईरान ने जुमेरात को खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने अपनी धमकियों और फौजी हमलों पर अमल किया तो अमेरिकी फौजी मराकज़, तनसीबात और असासेजात उसके जायज़ अहदाफ होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने AFP के हिजा करदा एक खत में सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस और सलामती कौंसिल के सदर को ये बात कही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता कुछ अरसे से मशरिक़ वस्ता में जंगी जहाज़, लड़ाका तैयारे और दिगर फौजी असासेजात तैनात कर दिए हैं। खत में ट्रंप की बुध के रोज़ एक सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें इन्होंने कहा कि अगर ईरान ने मुआहिदा ना करने का फैसला किया तो अमेरिका को बरतानिया के फौजी मराकज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो सकती है, जिसमें बहरे हिंद के जजीरे का एक मरकज़ भी शामिल है। अमेरिका के सदर का इस तरह का मुतहर्रिब बयान फौजी जारहियत के हकीकी खतरे की निशानदही करता है, जिसके नतायज खत्ते के लिए तबाहकुन और बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा होंगे। इरवानी ने खत में इन्होंने लिखा कि सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा का फैसला साज इदारा, जहाँ वाशिंगटन को वेटो का इख्तियार हासिल है, से मुतालबा किया है कि वो ये यकीनी बनाए कि अमेरिका फौरी तौर पर ताकत के इस्तेमाल की गैर कानूनी धमकियाँ रोक दे। खत में कहा गया है कि ईरान अपने पुरान जौहरी मुआहिद प्रोग्राम से मुतालिक इबहाम दूर करते हुए बाहमी बुनियादों पर और एक सिफारती हल के लिए पुरज़्म है। लेकिन इरवानी ने खबरदार किया है कि अगर ईरान को फौजी जारहियत का सामना करना पड़ा तो ईरान के दिफाई रद्दअमल के तनाजुर में खित्ते में दुश्मन क़ुव्वत के तमाम मराकज़, तनसीबात और असासेजात जायज़ अहदाफ बनेंगे। जुमेरात को ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास मुआहिदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन हैं, और दोबारा कहा कि अगर ऐसा ना किया गया तो अमेरिका हमला करेगा। उनके तबसरे मंगल को जेनेवा में अमेरिकी एलची स्टीव विटकोफ और सदर के दामाद यानी डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के बाद सामने आए। उन्होंने ईरान के आला सिफारतकार से बिलवास्ता मुलाकात की, जिन्होंने कहा है कि मामले में पेशरफ्त हुई है और ईरान को उधर हमने देखा है कि ईरान को मुआहदे पर मजबूर करने के हवाले से अमेरिका की तरफ से भी कई रद्दअमल सामने आते रहे। ईरान को मुआहदे पर मजबूर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का महदूद इब्तदाई हमले पर गौर चल रहा है। ये किसने कहा है? वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से ये बात कही गई है। ईरान के खिलाफ मुमकिना अमरीकी हमले में फौजी और सरकारी मकामात शामिल हो सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ऐसा कह रहा है। अमरीकी अखबार है ये, उसकी तरफ से ये इतला दी गई है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को किसी मुआहदे पर मजबूर करने के लिए उसके खिलाफ इब्तदाई तौर पर महदूद हमले पर गौर कर रहे हैं। अखबार ने जुमे के रोज़ वाज़े कर दिया है कि ईरान के खिलाफ मुमकिना अमरीकी हमले में फौजी और सरकारी मकामात शामिल हो सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अगर ईरान ने यूरेनियम की अफजुदगी ख़त्म करने से इनकार कर दिया तो वाशिंगटन उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम का सहारा लेगा। इससे कबल अमरीकी सदर ने कहा था कि वो अगले 10 से 15 दिनों में ये फैसला करेंगे कि ईरान पर हमला करना है या नहीं, जबकि दोनों देरीना हरीफों के दरमियान तनाव मुसलसल बढ़ रहा है। सदारती तैयारे पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि 10 से 15 दिन की मुद्दत काफ़ी होगी और ये तकरीबन आखिरी हद है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि या तो हम किसी मुआहदे तक पहुंच जाएंगे या फिर ये उनके लिए अफसोसनाक होगा। इससे कबल वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तश्कील करदा मुतनाज़ा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में खिताब के दौरान ईरानी क़यादत को मुतनब्बे किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े किया कि हो सकता है कि हमें इससे आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा और शायद नहीं, हो सकता है कि हमारा कोई मुआहदा हो जाए यानी ईरान के साथ। आपको गालिबन अगले 10 दिनों में इसका पता चल जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि ईरान पूरे खित्ते के इस्तेहकाम को खतरे में डालना जारी रख सकता है और उसे मुआहदा करना चाहिए।
उन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई संजीदा जौहरी मुआहदा ना हुआ तो बुरे हालात पैदा होंगे। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने ईरान के साथ अच्छे मुज़ाकरात किए हैं, बशमूल रवां हफ्ते जिनेवा में होने वाली बातचीत की, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से हर सूरत में रोकना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने कहा कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बुनियादी पाबंदी आयद करने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब तेहरान, जो एटमी हथियारों की तैयारी की सख्ती से तरदीद करता है, इस बात का इशारा दे चुका है कि वो अमेरिका की जानिब से सख्त इक्तिसादी पाबंदियां हटाने के बदले अपने सिविलियन जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने के लिए तैयार है। ताहम तेहरान ने ऐलान किया है कि वो वाशिंगटन की जानिब से उठाए गए दिगर मसाइल जैसे अपने मिसाइल ज़खायर में कमी या मुसल्लह गिरोहों की हिमायत ख़त्म करने पर मुज़ाकरात नहीं करेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के 2 दौर रवा माह 6 और 17 फरवरी 2026 को मस्कत और जिनेवा में हो चुके हैं। ये दोनों दौर एक ऐसे वक्त में हुए जब अमेरिकी बहरी बेड़ा USS जेराल्ड R4 और USS अब्राहम लिंकन ईरान के करीब तैनात थे। ईरान ने खबरदार किया है कि उस पर हमले की सूरत में इलाकाई जंग छिड़ जाएगी।